मैं डॉक्टर नीरज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज हम बात करेंगे शास्त्र के विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र क्या है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित विषयों से है जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जैसे सामाजिक संबंध, विचलन, एकीकरण आदि का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। जबकि अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहाँ तक समाजशास्त्र के किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे किस तरह के सामाजिक संबंध का अध्ययन हो या उसके अध्ययन क्षेत्र को दर्शाता है। स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है और किस प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए, सभी प्रकार के या कुछ विशेष प्रकार के, ये उसका अध्ययन क्षेत्र है। यानी कि विषय वस्तु का अर्थ है कि उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उसकी विषय सामग्री क्या होगी, उसमें हम क्या अध्ययन करेंगे और कैसे अध्ययन करेंगे और कहाँ तक अध्ययन करेंगे, ये उसकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में दो मत हमें देखने को मिलते हैं। विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, तो कुछ लोग कहते हैं समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इसी को लेकर के समाजशास्त्र में के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में दो संप्रदाय, नंबर 1 स्वरूपात्मक संप्रदाय, नंबर 2 समन्वयात्मक संप्रदाय, ये माने जाते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसकी प्रथम विचारधारा है, के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है। इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन होना चाहिए। जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है एवं सामाजिक संबंधों या समाज के समग्रता में ही इसका अध्ययन होना चाहिए। अब स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो मुख्य विचारक हैं वो समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को सीमित मानते हैं और विशिष्ट मानते हैं, और ये केवल उन्हीं समस्या और सामाजिक पक्षों तक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को सीमित करते हैं जिसका अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के द्वारा नहीं किया जाता। यानी कि इनका मानना है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है, इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्र भी विशिष्ट है। अन्य सामान्य बातों का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाता है, तो समाजशास्त्र को इसके अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संप्रदाय में मुख्य रूप से जॉर्ज सीमेल, टॉनेज, वानविज, वीरकांत, मैक्स वेबर आदि विचारक शामिल है। सीमेल के अनुसार सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के दो पक्ष होते हैं, पहला स्वरूप और दूसरा अंतर्वस्तु। स्वरूप का अर्थ होता है बाहरी पक्ष और अंतर्वस्तु का अर्थ होता है आंतरिक पक्ष। स्वरूप का अध्ययन अंतर्वस्तु से पृथक करके स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, ऐसा सीमेल का मानना है। क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान में अंतर वस्तु पक्ष का अध्ययन होता है, लेकिन किसी भी विज्ञान के द्वारा स्वरूप का अध्ययन नहीं किया जाता। यदि समाजशास्त्र भी स्वरूप का अध्ययन करे और अन्य सामाजिक विज्ञानों से ये एक भिन्न और विशिष्ट विज्ञान हो सकता है। सीमेल ने संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, एकीकरण आदि को सामाजिक संबंधों के स्वरूप से संबंधित किया है और इन पक्षों से जुड़े राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक इत्यादि को अंतर्वस्तु से संबंधित किया है। सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए। इनका ये भी कहना है कि जैसे अगर किसी ग्लास के अंदर हम कोई पदार्थ डालते हैं, तो जब हम पदार्थ डालते हैं तो उसका ग्लास पर कोई इफेक्ट नहीं आता,
कोई प्रभाव नहीं आता। ग्लास का अपना एक अलग अस्तित्व है और उस पदार्थ का अपना एक अलग अस्तित्व है। तो उससे अगर हम उसके बाहरी स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो आंतरिक वस्तु का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। हम उसका निष्पक्ष और वैश्विक ढंग से अध्ययन कर सकते हैं, ऐसा सीमेल का मानना है। मैक्स वेबर के विचार। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन है। सामाजिक क्रिया से वेबर का तात्पर्य है कि सामाजिक क्रिया वह क्रिया है जो दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होती है। नंबर 2, वह क्रिया जो अर्थपूर्ण हो, यानी कि सामाजिक क्रिया के 2 अर्थ हैं कि सामाजिक क्रिया हम किसे कहेंगे। पहला कि दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होकर के की जाने वाली क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं। लेकिन केवल प्रभाव से ही प्रभावित नहीं होती, वो अर्थपूर्ण भी होती है, उसका उद्देश्य भी होता है, तभी उसे हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। वेबर ने एक तरह से की गई सामाजिक क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना, जैसे जादूगर द्वारा जादू का खेल दिखाना या पूजा करना। तात्पर्य है कि सामाजिक क्रिया वही है जिसका संदर्भ व्यक्ति हो तथा करने वाला समाज से प्रभावित हो तथा समाज को भी प्रभावित करे। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया समस्त सामाजिक संबंधों का एक विशेष भाग है। अतः सामाजिक क्रिया के अध्ययन द्वारा समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाया जा सकता है। इसी क्रम में वीरकांत के विचार हैं। ये सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अंतर्गत मानसिक संबंधों के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति अथवा समूह में बांधता है। इस तरह व्यक्तियों के बीच के संबंध जैसे प्रेम, घृणा, असंतोष आदि संबंधों के द्वारा होता है, जिसके द्वारा सहयोगी एवं विरोधी संबंध बनते हैं। वीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र के द्वारा सिर्फ इसी तरह के संबंधों का अध्ययन होना चाहिए, यानी कि कोई भी संबंध है उसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और उसी के आधार पर जैसा विचार हमारे मस्तिष्क में आता है उसका प्रतिरूप, उसका प्रभाव हमारे संबंधों पर पड़ता है। तो वीरकांत कहते हैं इस तरह के मानसिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा करना चाहिए। वानविज के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, और इस तरह के उन्होंने 650 संबंधों के स्वरूपों की चर्चा की है। उनके अनुसार समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। टॉनिज के विचार। टॉनिज के अनुसार समाजशास्त्र शुद्ध एवं स्वतंत्र विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के आधार पर टॉनिज ने समाज को 2 भागों में बांटा है, जेमिनशॉफ्ट समुदाय जिसे कहते हैं और जैसलशॉफ्ट जिसे हम समिति कहते हैं। टॉनिज के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य इन्हीं 2 तरह की श्रेणियों के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। इसी संदर्भ में जो ये सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान के जो समर्थक हैं, इनकी आलोचना भी हमें देखने को मिलती है। इसमें सोरोकिन कहते हैं भौतिक वस्तुओं के अंतर वस्तु बदलने पर स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता। हम किसी सामाजिक संरचना को नहीं जानते जिसके सदस्यों में परिवर्तन हो लेकिन उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे यदि अमेरिका समाज में अमेरिकी लोगों के बजाय चीनी समुदायों का अफ्रीका के बुशमैन के लोग आ जाएं, तो क्या अमेरिकी समाज के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समाज जो है वो जीवंत व्यक्तियों से बना हुआ है, संबंधों से बना हुआ है, जिसमें एक पक्ष में अगर परिवर्तन आता है तो दूसरे पक्ष पर उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है।
कोई भी परिवार के अंदर, कोई भी समाज के अंदर एक पक्ष परिवर्तित होता है तो दूसरे पक्ष निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, ऐसा स्वरूपात्मक संप्रदाय के आलोचकों का मानना है। इसमें दूसरा संप्रदाय या दूसरा जो भाग आता है वो आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख विचारक दुर्खीम, सोरोकिन, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग आदि हैं। इन विद्वानों का मत है कि समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर है और समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन आवश्यक है। इसमें दुर्खीम के विचार पहले आते हैं। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य जैसे परंपरा, लोकाचार, प्रथा आदि के आधार पर समाज में कुछ सामूहिक विचारधाराएं बन जाती हैं, जिसे हम सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है और इसके द्वारा समाज का सामान्य अध्ययन किया जाता है। यानी कि सामूहिक प्रतिनिधान किसी समूह को प्रतिनिधित्व करने वाला जो भाग होता है उसे सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। उसमें एक व्यक्ति विशेष के विचार नहीं, बल्कि एक समाज विशेष की जो परंपराएं हैं, प्रथाएं, वो हमें देखने को मिलती है। और दुर्खीम का कहना है कि समाजशास्त्र इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है, इसलिए इसे हम सामान्य विज्ञान कहते हैं। सोरोकिन के विचार, सोरोकिन ने भी अपनी बात को तकरीबन इसी तरह से दर्शाया है और उनका कहना है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर है। समाजशास्त्र इन्हीं पारस्परिक संबंधों के उनके सामान्य पक्षों का अध्ययन करता है। इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इनका बताया इन्होंने जैसे आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, वैज्ञानिक संबंध। आर्थिक संबंध में जैसे ABCDEF, राजनीतिक संबंध में ABCGHI, धार्मिक संबंध में ABCGAKL, वैज्ञानिक संबंध भी ABCMNO और मनोरंजनात्मक संबंध में भी ABCPQR है। इसमें हम देखते हैं कि चाहे आर्थिक संबंध है, चाहे राजनीतिक संबंध है या धार्मिक संबंध है, इन सब में ABC एक कॉमन फैक्टर है, जबकि इसमें कुछ अलग कारक भी हमें देखने को मिलते हैं। DEF जैसे GHI या PQR, लेकिन जो ABC है ये कॉमन हमें सब में दिखाई देता है, सामान्य रूप से दिखाई देता है, जिसके कारण से सभी जो विज्ञान हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं, सभी विषय एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि ABC सब में कॉमन है। और सोरोकिन का यही कहना है कि समाजशास्त्र इन्हीं सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है, यानी कि जो आर्थिक संबंधों में दिखाई देते हैं, धार्मिक में भी दिखाई देते हैं, वैज्ञानिक में भी दिखाई देते हैं और राजनीतिक संबंधों में भी दिखाई देते हैं। इसलिए निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में हम दोनों ही दृष्टिकोण एक तरीके से एकाकी हैं। समाजशास्त्र न केवल विशिष्ट सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और न ही केवल सामान्य संबंधों का अध्ययन करता है, बल्कि वो दोनों प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, स्वरूपात्मक संबंधों का भी और विशिष्ट सामान्य संबंधों का भी। इससे हम समाजशास्त्र को एक सामान्य या विशिष्ट विज्ञान की श्रेणी में न रख करके एक संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र कह सकते हैं।